ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इनर रिफ्लेक्शन पार्ट बी, सीखने और सिखाने की कला। और आज हमारे साथ हमारे हमारी सिस्टर जूडी हमारे साथ हैं कुछ समय से। सिस्टर जूडी थोड़ा ट्रेवल कर रहे थे तो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए काफी समय से, तो हम उनका स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। जैसे सिस्टर जूडी ज्वाइन करते हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। अ, सारी दुनिया से आप लोग जुड़े हैं। हम ये जो इम्पोर्टेंट आर्ट है इसके गहराई में हम चलते हैं। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, सिखाना, सीखना और सिखाना, क्योंकि हम रोज ही तो सीखते और सिखाते हैं। आज हमारे साथ सिस्टर जूडी हैं। मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी सिस्टर जूडी का। सभी तो जानते हैं सिस्टर जूडी को। ये सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारी के सभी एक्टिविटीज जो होती हैं अटलांटिक रीजन में। पिछले 35 सालों से ये फैसिलिटेटर और कोचिंग कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग में और टीचिंग में, नैरेटिंग में इनका स्टाइल है लिखना। इनकी जो सोशल वर्क में, सोशल में इनकी बैचलर डिग्री है और मास्टर डिग्री है इनकी। ये किसी भी बहुत ही हल्के और रमणीक तरीके से ये किसी सब्जेक्ट की गहराई में जाती हैं। और इनके अंदर जो है वो प्राकृतिक विवेक है, प्राकृतिक विजडम है कि उस टॉपिक को वो प्रैक्टिकली जीवन में कैसे लेके आती हैं। ये 5 किताबों की लेखिका भी हैं। ये इनका टैलेंट है जो उसमें किताबों में आता है। एक किताब है उसका नाम है, नॉवेल लिखा है उन्होंने। इन्होंने अपनी 2 बहनों के साथ लिखा है। 7 सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स इन्होंने लिखा है। बहुत ही सुंदर उसमें विचार हैं। और ऑथर हैं ये। ए टू लाइफ इस जो सिस्टर डेबरा हैं वो पूरे प्रोग्राम, ये जो किताब है ये पूरे प्रोग्राम की सोर्स है। हम इसको प्रैक्टिकली चर्न कर सकते हैं और अपने जीवन का भाग बना सकते हैं। ये रिटर्न टू सोर्स किताब भी इन्होंने लिखी है। हम बिना देरी करते हुए सिस्टर जूडी, सभी हम कहेंगे कि सिस्टर जूडी को वेलकम करें। उससे पहले सिस्टर क्लाउडिया का हम से कहेंगे कि वो स्वागत करें आपका। सिस्टर क्लाउडिया ब्राजील में है वो, और आपका स्वागत करती हैं। वेलकम जूडी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो स्वागत है वो ब्राजील में है। किस तरह से जूम हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। आप विश्व की एक तरफ हैं और मैं ब्राजील की दूसरी तरफ हूँ। और कुछ लोग पोर्टुगल से ज्वाइन कर रहे हैं, कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं। हम सब ईगर हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे टीचर हैं। हमें सिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि सीखना जो है वो अभ्यास से ही आता है। जब तक हम सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, खाली पढ़ना ही अभ्यास नहीं है। लर्न करना यानी जब हम उसे अभ्यास में लेकर आते हैं। कोई भी आर्ट, जैसे कोई भी आध्यात्मिक आर्ट होती है, वो स्पेशल होती है। थैंक यू हमारे साथ आने के लिए। ये हम इन सुंदर फूलों से हम आपका स्वागत करते हैं, हम सभी सभी की तरफ से। सिस्टर जूडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर।
सभी से मिलकर सभी को हेलो बोल रही हैं सिस्टर। ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। थोड़ा समय हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि घर में हमारा समय 11 बजे का है और दूसरी आर्ट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम शुक्रिया अदा करते हैं ट्रांसलेटर्स का। मैं धीरे बोलूंगी ताकि ट्रांसलेटर्स के लिए आसान हो। हम सभी ट्रैक पर चलते हुए चलेंगे। थैंक यू। थैंक यू पूरी टीम का। मनोज भाई को हम मिस कर रहे हैं। हम मिलते हैं उनसे, हम उनको अपनी गुड विशेस भेजते हैं। मैंने सिस्टर अरुणा का जो प्रोग्राम था बहुत सुंदर, सीखने और सिखाने की कला के ऊपर, उसमें से हम कुछ थीम्स निकालेंगे जो उन्होंने बात की थी। मैं कहूंगी उसकी और गहराई में जाएंगे क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्शन टाइम है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हमें हमें प्लेटर दिया था। बहुत ही सुंदर सोच था, सीखने और सिखाने की कला था, कला के बारे में। तो उस पॉइंट्स को हम निकालते हैं। जैसे हम रिकॉल करते हैं, इस रिफ्लेक्शन पार्ट की तरफ चलते हैं। हम हमेशा सोचते हैं, आर्ट को हम लेते हैं, ये आध्यात्मिक कला है, इसलिए अवेयरनेस यानी स्मृति जो हमने अवेयरनेस ली सिस्टर अरुणा से, जिन्होंने हमें बातें सिखाई सीखने की कला के बारे में। और फिर हम चाहते हैं रियलाइजेशन। इस सेशन में हम रियलाइज करते हैं और फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो आप अपने साथ क्या लेकर जाते हैं। तो ये हम आर्ट करते हैं अवेयरनेस, रियलाइजेशन और टेक इट विद यू। जो आप देखते हैं, आप 3 पिलर्स के बारे में हम बात करेंगे। 3 स्टेप्स हैं जो सीखने के बारे में है। अवेयरनेस पहला, और दूसरा रियलाइजेशन, और फिर उसके साथ कुछ करना, उसको अपने प्रयोग में लेके आना तीसरा होता है। तो पूरा सीरीज जो है वो ऐसे फ्लो करता है। ये सीरीज ऐसे बनी हुई है कि अ, सीखने की आर्ट को सीखने की कला को सीखना। तो इसमें हम चलते हैं जो अवेयरनेस के पॉइंट सिस्टर अरुणा ने कहे। लर्निंग मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन के किसी के जीवन में परिवर्तन आता है सीखने से। लेकिन अगर हम कुछ कहते हैं, लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि खाली पढ़ना। इसके बारे में हम क्लियर, यानी परिवर्तन आता है जब हम कुछ सीखते हैं। फिर उन्होंने कहा, तो बेस्ट टीचिंग जो है वो लगातार सीखने से आती है। अगर हम लगातार सीखते रहते हैं तो दूसरे लोग भी आपसे सीखते रहेंगे। अगर हम नहीं सीखते तो कोई हमसे क्या सीख सकता है। तो मैं ये कहूंगी कि मैंने 2 बेटियों के साथ समय बिताया, वो फ्रेंड्स की तरह ही हैं। फिर हमने एक गेम खेला। उस गेम में हम एक दूसरे को सिखाते थे। हमें पता होता, जो कुछ हमें आता हो हम वो दूसरे को सिखाते थे कि मुझे क्या आता है जो मैं उनको सिखा सकती हूँ। मेरे पास एक छोटी सी सिली चीज थी। एक मेरी बेटी, तो लेग से एग बीटर बनाकर के कैसे हम लेग्स के, दूसरी डॉटर जो है वो आर्टिस्ट है कि किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे कुछ ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा किसी को ये बताना कि कैसे हम उनसे एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं। लेकिन हम सभी जो है, हम शो एंड टेल करते हैं। ये है यहाँ पर टीचिंग जो है
टीच सिखाने को हम एग्जाम्पल से हम सिखा सकते हैं, उदाहरण देख के। मान लो कोई कुछ कैसे करता है तो उससे हम सिखा सकते हैं। अगर हम लगातार सीखते हैं तो उससे हमें सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। हम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, लेकिन हम खुद एग्जाम्पल बन सकते हैं, रोल मॉडल बन सकते हैं। जो सीखना है और सिखाना है वो दोनों एक साथ ही चलते हैं। जैसे हम सीखते हैं तो हम इसके साथ सिखा भी रहे होते हैं। जब हम सीख रहे होते तो हम सिखा भी रहे होते हैं। सभी मेडिटेशन सेंटर जो है, जब हम वॉलंटियर करते हैं, हम सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। जो भी हम, क्योंकि हमने बहुत सीखा है तभी हम उसको सिखा पाते हैं। और सिखाते सिखाते भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो बहुत यथार्थ होता है, बिल्कुल सही होता है, सार में होता है। हम उसके सार में जाते हैं और उसमें सिखाते हैं। सीखना और सिखाना साथ-साथ चलता है, बहुत ही सुंदर है। इसीलिए ये आर्ट हमने एक साथ में रखी है, सीखने और सिखाने की कला। बहुत अच्छा है सिखाना किसी को, लेकिन अपने आप को सिखाना। कौन मुझे सिखाता है रोज? हम रोज, हमें गाइडेंस मिलती है, इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, लेकिन अंत में हम अपने आप को ही कोच कर रहे होते हैं। हम हमेशा अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अपने आप को गाइड कर रहे होते हैं, स्वयं को ही हेल्प कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। तो हम हमेशा स्वयं के ही टीचर हैं। टीचरिंग तो हमेशा चलती ही रहती है। अगर हम अपने आप को एज़ अ टीचर ही सोचें, जो बेस्ट टीचर्स होते हैं वो हमेशा सीखते ही रहते हैं। हमारे पास, हमने टेक्स्ट बुक लिखी है। एक दिन हम बात कर रहे थे कि कैसा हमें महसूस होता है कि हम कौन, कैसे हमने इतनी किताबें लिखी। तो आंसर था, जब हम टीच करते हैं, हम हमेशा एक सीखने की तरह से हम सीखते रहते थे और ये किताबें हम लिखते थे। तो इस तरह से हम उन बातों को इन्वेस्टिगेट करते थे, हर टॉपिक के बारे में, गुणों के बारे में, शक्तियों के बारे में, आर्ट के बारे में, परमात्मा के बारे में, परमात्मा की महिमा के बारे में। अब 10 किताबें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम टीचर हैं, सिखाने वाले हैं, लेकिन हमें सीखने का बहुत-बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि हम इसको एक्सप्लोर कर रहे थे टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा। एक है जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके साथ हम शुरू करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि इमोशन इमोशन जो है वो अपनी हमें याद रह जाते हैं। उन्होंने बात किया, भाव जो है वो हमारे याद में रह जाते हैं। टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टोरी को, कहानी को अ, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे कि वो दिल में स्टिक हो जाती हैं। मैं इस मेटाफर को हमेशा यूज़ करती हूँ कि कॉन्शसनेस जो है वो बिग ओपन फील्ड है, बड़ा लैंडस्केप है, और हम इसको देखते हैं, हम अपने माइंड में अंदर देखते हैं, उस लैंडस्केप में कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि हम एक बड़ा बिल बोर्ड या होराइज़न, जैसे हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें की, फ़ोन कॉल किए, किचन का काम किया, सफाई का काम किया, जो भी मैंने पूरे दिन किया, तो ये एक फ्लैट की तरह होता है हमारी मेमोरी में, फ्लैट, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, कुछ इसमें कुछ अलग-सा नहीं किया। जो भी कुछ जिसमें कुछ इमोशन होता है वो स्टैंड आउट करता है। तो अरुणा बहन यही बता रही थी, तो इससे ही हम लेंगे कि जो बिल बोर्ड्स होते हैं,
हमारे दिमाग की सतह पर खड़े होते हैं, वही सीखने का एक तरीका होता है। ये बहुत बड़ा इन्विटेशन है उनको, उससे ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। उससे हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। मान लो हम कुछ उसको कोई भी चीज हम याद रखते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई भाव होते हैं जो हमारे लैंडस्केप के होराइजन पर खड़े हैं। वो एक आमंत्रण है हमें नई चीज सीखने का। मैं आपसे कहूंगी कि हम एक छोटी यात्रा पर रिफ्लेक्शन की चलते हैं। ये रिफ्लेक्शन वीक है, हमने कुछ अवेयरनेस किया टीचिंग और लर्निंग के बारे में। अभी हम रियलाइजेशन में चलते हैं। तो और मैं आपसे कहूंगी कि एक पीस ऑफ पेपर लें और पेन ले लें अपने साथ, इस सेक्शन में जैसे हम करते हैं। और उस पेपर और पेन से मैं आपसे कहूंगी कि आप लिखें, इसका इमीडिएट आंसर लिखें। जो भी मैं प्रश्न पूछूंगी, एकदम से जो मन में आए वो लिख दें। ऐसा ना करें कि सोचे फिर लिखें, लेकिन जैसे ही कुछ आए उसको लिख दें। और हम क्या करेंगे कि हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, उस पूरे हफ्ते के ऊपर। जो कॉन्शियसनेस का ये जो लैंडस्केप है, उस मेमोरी ट्रैक के ऊपर मैं प्रश्न पूछूंगी। अपने वीक पर रिफ्लेक्ट करना है, अपना इमीडिएट आंसर लिखना है। सोचना भी नहीं है, एनालाइज भी नहीं करना, जो मन में पहले आए वो लिखना है। पेन और पेपर ले हाथ में, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, अपने पूरे हफ्ते को देखें। अब हम सैटरडे मॉर्निंग में हैं, पिछले हफ्ते फ्राइडे था, पूरा काम का वीक था। मैं आपसे कहूंगी कि अपने माइंड को उस वीक में कैच करना है। मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट से मदद करूंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, कौन से मेन पीपल से आपने इंटरेक्ट किया? ज्यादा सोचना नहीं है, लिख देना है बस खाली। फैमिली भी हो सकती है, काम के लोग भी हो सकते हैं, सेंटर के लोग भी हो सकते हैं। एक लिस्ट, आंख बंद करें और फिर पीछे चलें अपने हफ्ते की तरफ। कौन से मेन काम थे जो आपने किए? जैसे ही वो याद आए वो आप करना, जो जो भी मेन टास्क थे। कुछ छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ओके, बहुत सारे काम किए होंगे आपने, तो आप उसको लिख सकते हैं। बड़ा हफ्ता था। अब आंखें बंद करें और फिजिकली हम कहाँ पर थे इस हफ्ते? और उसको लिखना है। ओके, अब फिर से आंखें बंद करनी है।
और फिर अपने हफ्ते को याद करना है। आपके शरीर ने कैसा फील किया इस हफ्ते, उसका नोट लिखना है। किसी भी अप या डाउन जो आपके शरीर में हुआ हो, आपके शरीर ने कैसा महसूस किया इस हफ्ते, और अपने उत्तर को लिखना है। फिर से आंखों को बंद करें। फिर हफ्ते को देखते हुए आपके मन की स्थिति कैसी थी, आपका उमंग उत्साह कितना था इस हफ्ते, मन की स्थिति अवस्था कैसी थी इस हफ्ते। कुछ अप्स या डाउन आपने किया, उसको आप लिखते जाएं। इस हफ्ते के जो आपके पूरे हफ्ते में हुआ उसको आप लिख दें, जैसी भी मन की अवस्था रही हो। फिर से जब तैयार हो आंख बंद करो और देखें कोई लैंडमार्क, कोई डिटेल, क्या हाईलाइट रहा इस हफ्ते का, उस हाइलाइट को लिखें। एक या दो हो सकते हैं। पिछले हफ्ते के क्या हाइलाइट रहे आपके जीवन के। ओके, दो लास्ट प्रश्न हैं। पूरा हफ्ता हमारे मन में आ गया है, कोई चैलेंज आया हो लास्ट वीक में।
अब फाइनल प्रश्न है, आखिर का प्रश्न। आपकी कौन सी ग्रेटेस्ट विक्ट्री या सक्सेस रही हो, विजय या सफलता आपको मिली हो? ओके, कंप्लीट कर लिया है सबने। आप अपने पेन और पेपर को साइड में रख सकते हैं। ये बहुत विगरस डाटा कलेक्शन था जो हमने लिखा आपके हफ्ते के बारे में। जो भी आपने लिखा है इस पेपर पर आप देख सकते हैं, और मैं आपसे कहूंगी और इस पे नोट लें कि क्या स्टैंड आउट करता है। आपने एक थॉरो रिव्यू लिखा है और गहराई से। अब देखें कि जो भी आपने लिखा, जो उसमें सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है, जो आपका ध्यान ज्यादा खींचता है, उसकी तरफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में रह जाती हैं, किसी ना किसी कारण होता है। कुछ थीम हो सकता है, कोई उससे संबंध संपर्क में आने से, या कुछ ऐसा होता है, वो बड़ी बात हमारे मन में रह जाती है। दूसरा प्रश्न है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जब आप हफ्ते को देखते हैं, पूरे हमने हफ्ते का डेटा देखा कि खाली एक यही बात या एक भाव ही क्यों सबसे ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या है? इसके लिए आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं 2 मिनट के लिए, और आप कि क्यों स्टैंड आउट करता है, ये ज्यादा आपको याद क्यों है।
एक और मिनट लेते हैं, उसका कोई मीनिंग निकालते हैं, कुछ पैटर्न देखते हैं, इसको एक्नॉलेज करते हैं कि क्यों ये बात क्यों इस पेज से में सबसे ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है, मुझे लुभा रही है या मेरे मन में स्टक है। अब फाइनल प्रश्न आता है। मेरा प्रश्न है, मैंने गलत टाइप किया, मेरा प्रश्न है, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं? तो अगले हफ्ते चलते हुए आप क्या एक्शन लेंगे? आगे बढ़ते हुए अब आपको जो आपने पीछे देखा, उससे आप क्या लेके जाएँगे? जैसे कैसे हमारे लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है आगे बढ़ते हुए? जो हम आगे बढ़ रहे हैं अगले हफ्ते की तरफ, तो कौन-सा ये जो आपके मन में याद है इमोशन, उससे आप क्या क्या फ़ायदा आप ले सकते हैं? ओके, अब हम यहाँ पर रुकते हैं रिफ्लेक्शन पर इस हफ्ते के। हमने इसको बहुत एक लक्ष्य के लिए किया है। अब मैं आपसे पूछूँगी ये सब वर्क करने के बाद अ, इस कार्य के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अपने आप को चेक करें कि कैसा महसूस हो रहा है इस समय, और आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। थम्स अप भी कह सकते हैं और थम्स डाउन भी कर सकते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस मेरे को थम्स अप नज़र आ रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर, थम्स अप भी है, तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
ये हम रिनोवेटेड फील कर रहे हैं, गुड महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें हल्का और खुशी। क्यों हम ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने बारे में सीखा, अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहे हैं, स्थिर महसूस कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये एक्टिविटी की है। क्योंकि सीखना ये एक स्पिरिचुअल आर्ट हो जाती है। ये स्पिरिचुअल क्यों है, रूहानी क्यों है? कि आत्मा की शक्ति है। तो जो सीखना है वो हमें ऊंचा उठाता है और हमारी एक्सपीरियंस को और भी श्रेष्ठ बनाता है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान हम पढ़ते हैं, हम विजडम को, मान लो कोई किसी ने हमें कुछ सिखाया या गुरु ने हमें कुछ बताया या परमात्मा ने बताया, हमें उसके बारे में सोचना होता है, फिर अपने जीवन में उसको धारण करना होता है, अपनाना होता है। तो आध्यात्मिक सीखना जो होता है, इसलिए वो आत्मा को ऊंचा उठाता है। इसलिए ये रूहानी आर्ट है। हमें बहुत कॉन्फिडेंट लगा, हमें बहुत ग्राउंडेड महसूस लगा, हमें नया लगा, हमें सेल्फ अवेयरनेस आई, हमें बहुत कॉन्फिडेंट लगा। क्योंकि हम अपने अनुभव को देख रहे थे और उसमें से मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो जो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराते हैं, इसका यही मतलब है। हम आपको ये फ्रेमवर्क देते हैं। लर्निंग का मतलब है कि जब हम रुकते हैं और अपने जो एक्सपीरियंस हैं उनको हम देखते हैं और फिर इन आध्यात्मिक टूल्स को यूज करते हुए अपने जीवन को ज्यादा समझते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम ले सकते हैं, लेकिन नहीं, हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं। इसका क्या मतलब है? ये मेरी कर्मों का, इसमें जो पैटर्न, संस्कार, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कैसे आते हैं। हम हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं और इसको हम यूज करते हैं। तो इसी तरह से हम अथॉरिटी सीखते हैं, जो कि हमें सबसे ऊंची अथॉरिटी जो है ये वही है। वो अथॉरिटी नहीं कि जो मैं अच्छे से बोलती हूँ या, लेकिन फैक्ट है कि हम अपने जीवन में इसको हम देखते हैं कि जब हम एंटर करते हैं इन चीजों में, हम किसी परिस्थिति में, मैं आत्मिक अवस्था में हूँ, मैं अपने हाईएस्ट, अपनी डिवाइन एनर्जी परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं। कोई परिस्थिति हमें बिल्कुल अलग ही लगती है। हम अपने जो अनुभव से कहते हैं कि वो हमें शक्ति रहती है। ये लर्निंग है। इसको हमें याद नहीं करना है, इसको हम सीखना है। इसको रिपीट नहीं करना, ये पैरट नहीं है। इसका मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को हम अपने रोज के जीवन में लेके आते हैं और उसके रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसमें से जो प्राप्ति होती है अथॉरिटी की, वो हम इससे लेते हैं। अगर हम सीख रहे हैं तो हमें हमेशा स्ट्रांग महसूस होना चाहिए। हम अपने आप पर ट्रस्ट करके चल रहे हैं। हम मैं अपने अनुभव जीवन के देखती हूँ, क्योंकि मुझे किसी और से अनुभव मिला हो, लेकिन ये एक सीखना है। 3 सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। प्रश्न क्या है कि आपका रिफ्लेक्शन क्या है? पूरी वीक में आपको ये रिफ्लेक्ट करना है कि आपको क्या सोचना है और ये आपके लिए इसका क्या मतलब है। तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं। ये एक सीखना हुआ। इसको, ये बहुत सिंपल है, आसान है। हम सभी अलग अलग पॉइंट में एंटर करते हैं।
हम ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी स्टोरी बताई कि माय वाइफ वाज मैड एट मी, और रिफ्लेक्शन के बिना हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा कल कदम कैसा निकलेगा। हमें चीजों की ही जरूरत होती है लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। इसी बात से लर्निंग, आर्ट ऑफ लर्निंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अपने आप को उन तीनों चीजों से ऊपर ले जाए। जो अरुणा बहन ने लास्ट टाइम किया था, लर्निंग जो है वो मेंटल एफर्ट है, क्योंकि हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी बातों को, लेकिन उससे खाली बेनिफिट सिर्फ मुझे ही हो सकता है। मैं खाली जो है इसका बेनिफिट लेती हूँ। फिर उसके बाद उसका जो हम मतलब निकालते हैं वो मेरा बन जाता है। फिर उसे हम अप्लाई करते हैं अपने जीवन में और आगे बढ़ते हैं। क्या डज इट मेक सेंस? क्या ये आपके लिए सही है? ये बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। 3 प्रश्न हैं। लर्न करना अलग अलग तरीके से। अब मैं इसके और डिटेल में जाती हूँ, लेकिन हमने बहुत ही सिचुएशन में देखा, कुछ लोग जो है वो हार्ट से सीखते हैं। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि बुद्धि हमेशा चलती रहे। कुछ लोग जो है वो रियली प्रैक्टिकल जाना चाहते हैं। कुछ लोग जो है वो उस पर करते हैं। ये हम इसको कंबाइन भी अलग अलग करते हैं इसमें। फिर अपने लर्निंग स्टाइल को भी देख सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न में था कि वो बहुत मोर इजली था। अगर हम अपने दिल से सीखते हैं और अपने आप से याद करते हैं, जैसे आपको स्टोरी लर्न करना, स्टोरी सुनना और सुनाना अच्छा लगता है, तो ये बॉक्स से बाहर निकलकर सोच रहे हैं। हम्म, तो हम बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन। बहुत ये बहुत होशियार आगे निकलता है, बहुत सारी इससे बातें क्लियर होती हैं, जो हम आपके लिए सेकंड वीक में अलग तो आप रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। सॉरी। तो अब हम, कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं, जैसे हम सीखते हैं, हमें आइडिया पसंद आता है, हम उसके कॉन्सेप्ट को सुनते हैं बड़ी पिक्चर में वो हमारे लिए क्या मतलब है, फिर हम उसका रिफ्लेक्ट करते हैं प्रोफेसर, हम उसको लर्निंग स्टाइल कहते हैं, जिसमें हम डीप जाते हैं, फिर उसका हम मीनिंग बनाते हैं। उसको हम यूजफुल नहीं भी होता रिफ्लेक्टिव, तो हम फिर भी जब हम इस वीक रिफ्लेक्शन के बारे में पूछते हैं,
इससे और ज़्यादा डेटा आता है क्योंकि हमें मीनिंग बनाते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो उसका मीनिंग जल्दी ही निकाल लेते हैं। मैं कहूँगी हम कहेंगे कि उस चीज़ को समझें उसका मतलब निकालने से। कुछ लोग जो होते हैं उसका प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं जो कि कन्वर्जन होते हैं। ये प्रैक्टिकल जो प्रोफेसर होते हैं कि वो कहते हैं ये क्यों बात ये मीनिंग क्यों। तो ये इंजीनियर टाइप होते हैं, वो प्रेफ़र करते हैं और प्रैक्टिकल वो उसी समय करना चाहते हैं। ये हमें बैच बनाने देगा, इससे हमें 3 साइंस देगा। किस तरह से हम इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को प्रपोज़ कर सकते हैं। तो हमेशा देखते हैं कि किस तरह में तो इनके दिल में कि उसमें ये कहते हैं कि लेट मी डू इट कि मुझे मैं पूरा इसको कर सकता हूँ। तो जो हैंड्स ऑन लर्नर होते हैं, वो कहते हैं उनको आप एकोमोडेट ईज़िली कर सकते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, तो वो एकोमोडेट नई बातों को कर लेते हैं जीवन की। तो वो जब बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, वो स्वयं भी कर लेते हैं। उस समय सन नीचे आता है तो उस समय तो हमें सन को देखना फॉरेस्ट चाहिए। लेकिन पॉइंट क्या है कि तो इसमें रिकॉग्नाइज़ कर सकती हूँ कि सर्टेन वो आपके लिए रिसाइकल करके आया है, तो आप हम उसको पहचान जाते हैं। हमें और ज़्यादा स्टोरी चाहिए या हमें लोग की तो हमें बैठकर सुनाना प्लान बनाना होगा। एक ही प्रश्न से वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन सीखने के लिए हमें ये सीखना है अपने लिए, लेकिन आप मैक्सिमाइज़ नहीं करेंगे। तो उसमें बटरफ्लाई लर्नर्स को जो भी चीज़ें हम करते हैं वो स्टैंड आउट करती हैं। पहला होता है प्रश्न है, हम इसको सुबह करें, हम अपने आध्यात्मिक स्टडी जो हम करते हैं तो हम स्टॉप करते हैं कि कौन-सी बातें हमें बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, उसमें से कौन-सी चीज़ है, हम उसको दोबारा से याद नहीं करते, पैरट की तरह रिपीट भी नहीं करते, लेकिन इसमें से हमने क्या लेना है, ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, इसने मुझे इरिटेट किया, तो ये बहुत ही यूज़फुल डेटा होता है, क्यों? तो ये स्टैंड आउट करता है कि तो ये वर्ड हमें हमेशा ही गलत महसूस कराता है। तो मैं इस वर्ड को डिसरिगार्ड कर देती। इससे हमें लाइट आती है, इससे हम मीनिंग बनाते हैं। फिर तो हम समय निकाल कर दूसरा सेकंड क्वेश्चन लेंगे। फिर दूसरा थर्ड है अप्लाई करना, किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं।
कैसे हम आर यूज कर सकते हैं, कैसे हम, ये एक पॉइंट है, कैसे हम पॉइंट लगा सकते हैं। तीनों प्रश्न ही इम्पोर्टेंट हैं, तीनों प्रश्न ही। ये लर्निंग के लिए कट नहीं है। ये स्टैंड आउट क्यों करता है, इसके लिए मैं क्या करना है। ये आध्यात्मिक आर्ट है सीखने के लिए। अब आप इसके साथ टेक अवे लेके जा सकते हैं, मैं आपसे कहूंगी, फिर मेडिटेशन है। तो अनु बहन, फिर आप इस समय आप बताएं कि क्या करना है। अमेजिंग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम आगे चलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनवाइट करूंगी सिस्टर क्लाउडिया को फिर से, कि वो आपका शुक्रिया अदा करें। ये बहुत सुंदर बात है। आप दोस्ती क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मेरा बहुत बिजी वीक था, मेरे पास बहुत सारी चीजें थी वीकेंड पे करने के लिए। मैं सीखा। थैंक यू सो मच, मेरे दिल के बॉटम से। जब मैं कैमरा से हटती हूँ फिर देखो क्या होता है। वाइब्रेशन में हमारे देती हूँ, और आप अच्छा महसूस करना, पूरा दिन हफ्ते का आपका अच्छा ही जाए। आज आपका साइज है। लेकिन उससे पहले हमारे पास बहुत सारे, सिस्टर क्लाउडिया ने कहा, इससे पहले कि हम मेडिटेशन की तरफ चलें, हम पहले अनाउंसमेंट करना चाहूंगी पहले। आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचर, और आपका, जैसे अर्चना सिस्टर ने भी कहा था, जनवरी सब कर सकते हैं। 6 दिसंबर 2025 को होगा। 3 सेशन के बाद वे पीछे ही, ये सभी के लिए ओपन है, हम स्टडी करते हैं। 18 दिसंबर को 2 हफ्ते हैं इसमें, ये 10 से 12 के बीच में होगा। हमारा लक्ष्य, और लक्ष्य को आप भेज कर
जो सिस्टर जुडी से फॉलो कर रहे हैं। अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं तो हम पिक्चर ले लेंगे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। पहले हम शांत होकर के बैठते हैं और जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा ट्री है, बहुत सुंदर है, आपके कामों के आगे आगे ये कम्युनिटी, स्पिरिचुअल कॉलीग, ये सभी लोग जो हैं वो दुनिया में मेरे को फिर से देखती हैं। बहुत ही सुंदर है, हर सब कोई सीख रहे हैं। अ, ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति।